हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रोजगार विद सोनी विथुड़ी में। तो देखिए, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, यानी हमारा जो संविधान है उसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं। अब देखिए क्या था, मूल संविधान में हमारे में कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी मूल संविधान में हमारे में कितनी अनुसूचियाँ थी प्यारे बच्चों, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। और वर्तमान यानी इस समय जो संविधान में हमारे में अनुसूचियां हैं वो कितनी अनुसूचियां हैं, वो हैं 12 अनुसूचियां। अब देखिए, अब क्या है अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 में क्या है, राज्यों और संघ राज्यों का विवरण, यानी हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन राज्यों का जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 1 में। यानी हमारे भारत में अगर कोई राज्य बनता है तो वो किस में गिना जाएगा, कौन सी अनुसूची में, तो प्यारे बच्चे अनुसूची नंबर 1 में। अब देखिएगा अनुसूची नंबर 2 में, अनुसूची नंबर 2 में क्या आएगा, अनुसूची नंबर 2 में आएगा मुख्य पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, जो भी है हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं, उनके वेतन के, उन्हें वेतन कितना दिया जाएगा, उनके भत्ते क्या होंगे, उसकी सारी जानकारी हमें किस अनुसूची में मिलेगी, अनुसूची नंबर 2 में। अब देखिए अनुसूची नंबर 3 में, देखिए अनुसूची नंबर 3 में क्या है, अनुसूची नंबर 3 में प्यारे बच्चों शपथ का प्रावधान, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोग, ये जो हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, इनकी शपथ का क्या प्रावधान होगा, इन्हें कैसे शपथ दिलाई जाएगी। अब देखिए अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4 में है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए सदन में हमारे दो सदन होते हैं, एक तो होता है देखिए राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो यानी राज्यसभा में किसे, देखो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, जो हमारे राज्य हैं राज्यों को कितनी सीटें दी जाएंगी। जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, 2 को ही सीटें हैं राज्यसभा में, दिल्ली और पुदुचेरी को। ठीक है, कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी अनुसूची नंबर 4 में बताया गया। अब देखिए अनुसूची नंबर 5 में, 5वीं अनुसूची में क्या है क्या प्यारे प्यारे बच्चों, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रबंध। यानी जो हमारी अनुसूचित जाति हैं और हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उनको कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, तो उसके बारे में किस में बताया गया है, हमारा अनुसूची नंबर 5 में। अब देखिए अनुसूची नंबर 6 में क्या आएगा, अनुसूची नंबर 6 में आएगा हमारे 4 राज्य हैं, जैसे इधर हमारे जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों को जो है विशेष दर्जा दिया गया है कुछ चीज़ों में लेके। ये हमारे पहाड़ी राज्य हैं 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्या है विशेष राज्य का दर्जा। अब देखिए अनुसूची नंबर 7 में क्या आएगा, सत्ता का बंटवारा, कि जो हमारी सत्ता है उसका बंटवारा जैसे कैसे होगा, इसमें तीन जैसे मान लिया, देखिए संघ सूची, संघ सूची में जो है इसकी सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, संघ को सत्ता कैसे दी जाएगी, संघ यानी केंद्र को, फिर राज्यों को, फिर कुछ काम ऐसे होंगे जिसे दोनों मिलकर करेंगे। अब देखिए मूल संविधान जो था ये 7वीं सूची के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे संघ सूची यानी मूल संविधान में जो होते हैं इसमें 97 विषय थे, कितने हैं, 97 विषय। और वर्तमान संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं, 98 विषय। देखिए कहीं कहीं पर इसमें जो है 100 भी आता है, तो इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, कहीं 100 भी होगा इसमें और जी कहीं 98 भी होगा, 100 या 98। अब देखिए संघ सूची के जितने भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारा केंद्र सरकार को है। ऐसे ही आइए अब क्या आता है हमारा
राज्य सूची। राज्य सूची में जो मूल संविधान था उस समय जो है विषय कितने थे? 66। और वर्तमान इस समय कितने हैं? 59 विषय। अभी 59 हैं, लेकिन कहीं कहीं 61 भी दिए हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं 61 भी हमारे दिए हुए हैं। अब राज्य सूची के जो विषय हैं इन पे हमारी सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, अब आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, यानी 52 सब्जेक्ट हैं। अब देखिए समवर्ती सूची में क्या होगा? समवर्ती सूची में कानून बनाएंगे दोनों, यानी इसमें कानून केंद्र सरकार भी बनाएगी और राज्य सरकार भी, दोनों मिल के बनाएंगे, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है समवर्ती सूची। अब देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनके बारे में, संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कैसे कैसे उन्हें जोड़ा गया, और आगे भी कोई भाषा बनती है तो वो कौन सी अनुसूची में जुड़ेगी? अनुसूची नंबर 8 में। अब देखिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, यानी मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में जो हमारा संविधान है इसमें भाषाओं की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो इसमें भाषाओं की संख्या है 22। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। देखिए नेक्स्ट पेज, अभी कुछ सूची हमारी बची हुई हैं। अब देखिए अनुसूची नंबर कौन सी है हमारी? अनुसूची नंबर है हमारी 9वीं। 9वीं अनुसूची जो है अधिनियम, इसमें क्या है? अधिनियम और विनियम से संबंधित है, यानी अनुसूची नंबर 9 जो है हमारी वो भूमि सुधार से संबंधित है। काय से संबंधित है प्यारे बच्चों? अनुसूची 9 हमारी जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है? 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था और तब अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में। संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? प्रथम संशोधन, और प्रथम संशोधन करके तब इसको जोड़ा गया था। अब देखिए अब अनुसूची नंबर 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून के बारे में इसमें बताया गया था। अब देखिए दल बदल कानून क्या होता है? जिस समय हमारी सरकार बनी थी तो जैसे मान लिया बहुत सारे छोटे छोटे दल होते थे, कभी वो मान लिया इस पार्टी में जा रहे हैं, कभी वो इस पार्टी में जा रहे हैं, दल बदल करते हैं ना। तो सरकार ने कहा कि अब दल बदल जो करेगा उसके लिए भी कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, उसी के आधार पर दल बदल कर सकते हो आप, अन्यथा नहीं। और दल बदल जो कानून था, यानी ये जो हमारी 10वीं अनुसूची थी इसको 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया, यानी 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब देखिए 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज, यानी पंचायतों में देखिए क्या होगा कि उसमें व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी, साफ सफाई कैसे होगी, गांव की देख रेख, और उससे संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में, जैसे प्रधान है, प्रधान क्या क्या काम कराता है, जिससे हमारे सड़कें बनती हैं, इस तरह की जो वो है वो पंचायती राज से संबंधित है। अब देखिए 11वीं अनुसूची को जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया प्यारे बच्चों? 1992 में। अब देखिए 11वीं जो अनुसूची है हमारे, इसमें कितने विषय शामिल हैं? इसमें हमारे 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं प्यारे बच्चों? 29। अब देखिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या है? इसमें शहरी क्षेत्र, ये नगर पालिकाओं की शक्ति एवं जिम्मेदारियां है। देखिए इसमें तो गांव से संबंधित था, और बाकी नगर पालिका यानी शहरी क्षेत्र से, शहर में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, उसमें कैसे व्यवस्था या किसी की क्या शक्तियाँ होंगी, जिम्मेदारियाँ होंगी, वो सारी किसमें दी गई हैं? 12वीं अनुसूची में। और देखिए 12वीं अनुसूची को जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1992 में। अब देखिए ये जो है इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। और अब देखते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है जोड़ी तो 1992 में गई थी,
लेकिन दोनों ही हमारी अनुसूचियाँ लागू कब हुई थी? 1993 में हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आपको संविधान की अनुसूचियाँ बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी और कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें आपको इनसे कितनी हेल्प हुई। और आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक अच्छी अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।